तो बच्चों क्लास 12th का जो रिजल्ट है ना उसको लेकर के हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। मैं आज 3 दिन बाद में ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं। मैं तुम्हारे लिए ही किसी चीज में बिजी था, 10th 11th 12th ऑफ कोर्स तीनों क्लासेस के लिए किसी दूसरी चीज में। बट अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार बड़े सारे यूट्यूबर्स ने तुम लोगों को हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मिस इंटरप्रेट करके बता दिया। और यहां मैं बता दूं कि 2 तरह के केसेस चल रहे थे, एक हाईकोर्ट का भी और एक सुप्रीम कोर्ट में भी 2 तरह के केसेस चल रहे थे। और मामला क्या है मैं तुमको बता रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम लोग इधर उधर चले जाते हो और उसके बाद में फिर जो वो समझाते हैं वो तुम लोग सुन करके अध कचरा ज्ञान लेकर के सामने आते हो। अब यहां देखो कि क्या अपडेट है। पहला बात, तुम्हारे डेडलाइन को बढ़ाने का एक पिटीशन डाला गया था। ये देखो यहां पे मैं तुमको डायरेक्ट यहां दिखा रहा हूं, एक पिटीशन डाला गया था यहां पर कि भाई साहब रीवैल्यूएशन के लिए डेट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मुद्दा क्या था हाईकोर्ट का मुद्दा ये था, पॉइंट ये था कि रीवैल्यूएशन का डेट, बहुत सारे बच्चे का क्लेम था कि भाई हम भर नहीं सके तो हमारा डेडलाइन जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए। वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, तो इस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि भाई साहब रीवैल्यूएशन का डेडलाइन जो है वो हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया है। और सरकार ने भी अपना पक्ष ये रखा कि 1.67 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, तो टाइम दिया गया था, जिन बच्चों ने नहीं भरा ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया। क्या चीज पे सुनवाई हुई? रीवैल्यूएशन। देख लो, ये आज तक का है, ये नवभारत टाइम्स का है ना। ये देखो, ये सारी चीजें यहां पर इस टॉपिक पर है। अब इसी को बहुत सारे यूट्यूबर ने ये घुमा के कह दिया कि भैया तुमको कोई ग्रेस मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तुमको बता दे रहा हूं। और अब यहां पे मैं सुप्रीम कोर्ट वाला भी मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही थी केंद्र सरकार और स्टूडेंट्स का बीच में, लेकिन वो किसके लिए था? जो खाड़ी देशों में जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिख रहे थे वहां से, उन लोगों के टीबीसी स्टूडेंट्स के लिए था। मतलब वहां पे वॉर टाइम सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं लिख पाए। ठीक है, एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे, ये अलग मैटर है, इसको तो उठाना भी नहीं चाहिए। तो ये मैटर को तो बंद कर देते हैं हम यहां से। अब यहां आते हैं कि भाई साहब मुद्दा क्या है और चीजें क्या निकल करके आई। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम देखते हो, ठीक है, अगर तुम यहां पे देखते हो तो भाई तुम गलत समझ रहे हो। हाईकोर्ट ने कहा कि रीवैल्यूएशन का डेट हम डेडलाइन नहीं बढ़ा सकते, मतलब जितना डेडलाइन दिया गया था अप्लाई करने के लिए हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, उनका यह कहना था। ठीक है, उनका यह कहना था कि भाई हम और डेडलाइन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कोर्ट ने कहीं से यह नहीं कहा कि भाई आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स का अधिकार है। सीबीएसई के एग्जाम बायलॉज के अंदर में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि भाई साहब आपको ये चीजें दी जाएंगी, मतलब दी जाएंगी, कोई इश्यूज नहीं है और कोई भी तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीन सकता। तो ग्रेस मार्क्स जहां जहां है वो मिलेगा। अब यहां पे फिर मैं एक चीज पर आ जाऊं, जिन बच्चों ने अप्लाई किया रिवैल्यूएशन के लिए वो 2 टाइप के स्टूडेंट्स थे। पहला, जिनको एकदम 100% कंफर्म था कि भाई हम अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए 3 टाइप के स्टूडेंट थे। पहला, जिनको कंफर्म था कि भाई हम अप्लाई करेंगे और हमारे मार्क्स यहां 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 काटे गए हैं, एग्जामिनर ने काटा तो हम उसने उसके लिए अप्लाई किया, उसको मार्क्स मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट है। पहला। दूसरा टाइप के स्टूडेंट वो हैं जो अप्लाई तो कर दिए हैं लेकिन वो डरे हुए हैं कि भाई साहब सीबीएसई का रूल कहता है कि अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ गया तो नया मार्कशीट बढ़ा हुआ आएगा, अगर घट गया मार्क्स तो वो भी आएगा। तो वो दूसरे टाइप वाले स्टूडेंट वो हैं। और तीसरे टाइप वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो भगवान भरोसे हैं, घर के गाली खाने से बचने के लिए डर की वजह से उन्होंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो मैं तुमको ओपन बता दे रहा हूं, जहां जहां चांसेस हैं वहां ग्रेस मार्क्स बाकायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुड न्यूज, सॉरी हाईकोर्ट की तरफ से गुड न्यूज ये है कि उन्होंने इस पर दखल नहीं दिया। दखल दे दिया होता तो हमारे लिए नेगेटिव होता ना, समझो बात को। तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, तुम्हारे लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो भी बोल रहे हैं उनका बकवास मत सुनो और बल्कि आगे से वीडियो मत देखो। ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल ग्रेस मार्क्स जो जहां 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 अप्लाई होगा वहां तुमको मिलेगा, तो डरो मत। और रही बात कंपार्टमेंट एग्जाम की, तो उसके लिए अभी टाइम है। जैसे ही तुम्हारा इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो बच्चे कंपार्टमेंट की रेंज में आएंगे उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। और कंपार्टमेंट एग्जाम का मेरे ख्याल से 20 तक में निकल जाना चाहिए सब कुछ, डेडलाइन डेट वगैरह। तो उसके बाद में वो अप्लाई होगा। हाँ, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब 12th वाले बच्चे जो हैं वो भाई बहुत सफर कर चुके हैं, तो उनको 2 की जगह 3 सब्जेक्ट्स का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका दिया जाए। तो इस डिमांड में अगर तुम मेरे साथ हो तो प्लीज अभी से इस बात को उठाओ। तो लिख दो कि जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डरना नहीं है, खुश रहना है। तुम्हारे साथ में कोई इनजस्टिस नहीं कर सकता, सब कुछ पॉजिटिव है। तो बने रहो मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।